ऑपरेशन सिंदूर की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हिंद के शूर वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और न केवल आतंकियों की पनाहगाह वाली जगहों बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी टारगेट साधा और पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और आज पहले दिन पीएम मोदी ने 3 शहरों का दौरा किया। सबसे पहले वडोदरा पहुंचे, दाहोद पहुंचे, भुज गए और अब पहुंचे हैं अहमदाबाद। यानी अब 4 शहरों का दौरा प्रधानमंत्री कर चुके हैं, चौथे शहर में आ चुके हैं। 3 जगहों पर क्या सौगातें दी ये समझेंगे। सबसे पहले दौरे की शुरुआत पीएम की हुई वडोदरा से। पीएम ने यहां रोड शो किया। आसपास मौजूद भीड़, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। कई जगहों पर महिलाएं खुद पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद करती नजर आई और पीएम के इस रोड शो के दौरान अलग अलग मंच सजाए गए थे। पूरे रोड शो के रूट पर इसी तरह से मंच सजाए गए थे जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिख रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी अपने गृह राज्य में पहुंचे। पूरे एक्शन में भी मेड इन इंडिया के बाद प्रधानमंत्री ने वडोदरा की धरती से दोहराई। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया जब दुनिया में टैरिफ वॉर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी लगातार दे रहे थे, दोहरा भी रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया सामान पर फोकस रखने की अपील देशवासियों से की। आज ही के दिन पीएम मोदी 11 साल पहले प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए। 11 साल पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी सौगातों की झड़ी लगा देंगे। 2-4-10 हजार करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात पीएम गुजरात को दे रहे हैं। आज पहले दिन पीएम मोदी ने दाहोद में रेलवे से जुड़े कई सारे तोहफे दिए, एक तरह से सौगातें दी। पहले दिन रेलवे को 21,405 करोड़ रुपए की सौगात मिली। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का लोकार्पण किया पीएम ने और देश को मिला 9,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन। लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप का लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से यहां किया गया। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया
तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। वडोदरा के बाद पीएम मोदी सीधे दाहोद पहुंचे, जहां लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट का उद्घाटन इसके बाद पीएम मोदी ने पूरे प्लांट का खुद निरीक्षण भी किया। इसके बाद इंजन में बैठकर हर तरह की जानकारी भी ली। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। रेल मंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि किस तरीके से ये इंजन बनाने का काम यहां किया जाएगा। ये प्लांट घरेलू और इवन एक्सपोर्ट के लिए 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। इन इंजन्स की मदद से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलने वाली है। दरअसल लोकोमोटिव इंजन 4600 टन के कार्गो का वहन कर सकता है। ये करीब 2 मालगाड़ी के वजन के बराबर है और 10 साल में ऐसे 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। 100% मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही काम होगा। यहाँ हाई कैपेसिटी और हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन डेवलप होंगे। दाहोद में बनने वाले इंजन का न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल होगा बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दूसरे देशों में इसका निर्यात भी होगा, जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का सोर्स भी बनेगा। मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाएगा और 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन भी ये प्लांट करने वाला है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2022 में पीएम मोदी ने तय किया था कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे। 2023 में काम शुरू हुआ, आज एक आधुनिक कारखाना बनकर भी तैयार है। हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में फैसला लिया कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे और 2023 में काम चालू हुआ। आज एक आधुनिक फैक्ट्री बनकर तैयार है। साथियों, लगातार झंडा फहरा के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते रहो। लगातार देखो, आज दाहोद की धरती में कितनी गूंज है, पता चलना चाहिए देश को। वडोदरा के रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। सफल ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में खुद वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में दिखे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का रोड शो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम गर्व महसूस करते हैं कि पीएम मोदी हमसे मिले। सोफिया कुरैशी देश की बेटी हैं। वडोदरा दाहोद के बाद पीएम मोदी पहुंचे भुज, वहां पर भी रोड शो किया। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। भुज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, यहाँ रोड शो किया। 2 दिन में पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य को कई बड़ी सौगातें दी हैं और कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। सबसे अहम इसमें है कुल 82,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेनों की सौगात, नया लोकोमोटिव इंजन, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक तरह से, और भुज में 53,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की सौगात पीएम देने वाले। पीएम आवास योजना के तहत 22,055 घरों का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम 1,000 करोड़ की लागत से निर्मित साबरमती रिवरफ्रंट चरण 3 यानी फेज 3 की आधारशिला भी रखेंगे। गांधीनगर में शहरी निकाय को 3300 करोड़ रुपए, 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली थरा धानेरा पाइपलाइन, 678 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दियोदर लाखड़ी पाइपलाइन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है। पीएम मोदी का गुजरात में रोड शो ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस्ड रहा। शहर के हर चौक चौराहों पर नेताओं के पोस्टर से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के बैनर, पोस्टर, कटआउट लगाए गए हैं। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल फाइटर और इस तरह के इंडियन फाइटर जेट जो हैं, भारतीय सेना के हथियारों की प्रतिकृतियां यानी कि जो रेप्लिकाज हैं वो भी दिखी है। मकसद साफ है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी देशवासियों को बताना, साथ ही दुनिया को भी क्लियर मैसेज देना कि अगर पाकिस्तान आगे कोई भी गुस्ताखी करेगा तो उसका परिणाम पाकिस्तान को भयंकर तौर पर भुगतना होगा।